वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोग से मेरा इग्नू का एक्सपीरियंस। तो मुझे इग्नू में एडमिशन लिए 1 साल कंप्लीट हो गया है। मैंने दोनों सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम दे दिया है एंड आई थिंक दैट आई एम द राइट पर्सन कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ इग्नू में कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो फार मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, क्योंकि जब मैं एडमिशन ले रही थी तो मुझे बहुत सारा कन्फ्यूजन था, लिटरली बहुत सारा। क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन है, कुछ भी पता नहीं चलता है। नो प्रोफेसर, नो लेक्चरर, नो फ्रेंड्स, नो क्लासरूम, नथिंग। तो सब कुछ खुद से करना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत सारा मैंने सर्च किया था, यूट्यूब में भी वीडियोस देखा था कि वर्थ इट है या नहीं एडमिशन लेना, डिग्री वैलिड है या नहीं, बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में मालूम चलेगा, तो एंड तक वीडियो देखना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो पहला तो कन्फ्यूजन ये होता है कि इग्नू की डिग्री वैलिड होती है या नहीं। तो येस, इग्नू की डिग्री वैलिड होती है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी इग्नू की डिग्री को वैलिड माना जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि इग्नू की डिग्री वैलिड नहीं होती है। इग्नू की डिग्री पहले तो वैलिड होती है, ये बात तो समझ लेना, क्योंकि मैंने जो सबसे पहली जो चीज़ सर्च की थी वो यही थी शायद। दूसरी चीज़ जो है इग्नू के बारे में, वो सेल्फ़ लर्निंग, मतलब सेल्फ़ डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, सेल्फ़ लर्न करना होगा, सब कुछ खुद से करना है आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग कराया जाएगा। तो असाइनमेंट से लेकर एग्ज़ाम तक सब कुछ जो प्रिपरेशन है, सिलेबस फाइंड आउट करना, ये सब कुछ खुद को ही करना पड़ेगा। तो ये बात आप समझ लो। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि इग्नू में एडमिशन उनको लेना चाहिए जो लिटरली कुछ और कर रहे हैं साइड बाय साइड, जो कुछ नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं बस इग्नू से डिग्री कर ले। तो आई थिंक दैट उनके लिए वो चीज़ ठीक नहीं होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप अपना देख लेना, क्योंकि एग्जैक्टली तो सिचुएशन आपकी कैसी है वो मुझे भी नहीं पता है। तो एज़ अ मतलब स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, और साइड बाय साइड अगर आपको डिग्री चाहिए, तो फिर आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो, अपनी डिग्री ले सकते हो ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की। थर्ड थिंग इज़ दैट कि मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हो तो ठीक है, मास्टर्स की डिग्री आप ले सकते हो इग्नू से। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन इग्नू से करना चाहिए, बिकॉज़ 3 साल का, 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। और वो एक्चुअली ना रेगुलर कॉलेज वाली फ़ील तो आपको बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वो चीज़ एक मिस आउट हो जाता है कॉलेज लाइफ। तो आई डोंट प्रेफर कि आप ग्रेजुएशन इग्नू से करो। बाकी हाँ, अगर आप नीट जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत लोगों को ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगता है, तो फिर साइड बाय साइड उन्हें डिग्री भी चाहिए होती है, तो फिर आप इनरोल कर सकते हो इग्नू में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। और उसके बाद हाँ, इग्नू में एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, तो इग्नू का एडमिशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, कुछ होता नहीं है। उनका फॉर्म निकलता है, उनके पोर्टल में जाकर, वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करना होता है, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करना पड़ते हैं, जो भी आपको लेना है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जो भी डिग्री आपको करनी है, बेसिकली डिप्लोमा डिग्री जो भी है। तो उसके लिए आपको बस रजिस्टर करना होता है, पेमेंट करना पड़ता है, सारे कोर्स के अलग अलग पेमेंट होते हैं। मैंने तो एमकॉम किया है, मतलब मैं एमकॉम कर ही रही हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और सेकेंड ईयर के लिए मैंने इनरोल किया है। तो हाँ, बाकी आपको फिर ईमेल आ जाएगा और ईमेल में सारे डिटेल्स रहते हैं इग्नू के, और सारे वेबसाइट्स और असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ, कैसे मिलने वाला है, क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, क्या चीज़ के लिए किसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, सब कुछ उस ईमेल में मेंशन रहता है। तो वो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। उसके बाद हाँ, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पॉइंट होता है असाइनमेंट का, असाइनमेंट कैसे बनाना है, असाइनमेंट कब बनाना है, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। असाइनमेंट वगैरह भी खुद से बनाना होता है, वेबसाइट में असाइनमेंट आ जाती हैं, कुछ यूट्यूब पे कुछ चैनल्स भी हैं जो अपडेट्स डालते हैं इग्नू के, तो आप चाहो तो उनको सब्सक्राइब करके रख सकते हो, तो उनसे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट बेसिकली A4 साइज़ पेपर में बनाना होता है, और
एक्चुअली एक बात बताऊँ, बहुत कोई तो नहीं भी बनाते हैं, क्योंकि इग्नू के असाइनमेंट्स ना आप ख़रीद भी सकते हो, बहुत कोई मिलता भी है। पर मैंने जो भी असाइनमेंट अभी तक बनाया है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का, वो खुद से ही बनाया है। अ, खुद की हैंड राइटिंग में बनाया है, खुद लिखा है, खुद इन्फॉर्मेशन सर्च किया है, सब कुछ मैंने खुद ही किया है। क्योंकि अगर आप इनरोल कर रहे हो और आपके पास अगर टाइम है, तो फिर क्यों ख़रीद के और देना। वो एक्चुअली मुझे लगता है उसमें शायद मार्क्स भी नहीं मिलते होंगे, क्योंकि सब वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मैंने तो खुद से बनाया है, और अभी मेरे सेमेस्टर 1 के असाइनमेंट के मार्क्स मेरे आ गए हैं। तो मुझे 75 के अराउंड ही आए थे असाइनमेंट में मार्क्स। हाँ, और एक और बात, असाइनमेंट ना आपको एग्ज़ाम से पहले देना ही होगा, तभी आप एलिजिबल होते हो एग्ज़ाम के पेपर देने के लिए। तो जो भी आपको सेमेस्टर वाइज़ देना है या ईयर वाइज़ देना है, जैसे भी देना है, तो एग्ज़ाम के पहले आपको असाइनमेंट देना इज़ कंपल्सरी। तो ये इग्नू का एक क्राइटेरिया है। और बाकी एग्ज़ाम तो ठीक है। एग्ज़ाम के लिए लाइक आप PYQs करके जाओ, 5 साल के तो पक्का करके ही जाओ, तो उससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। यूजुअली 1 दिन 2 दिन पहले ही लोग पढ़ते हैं, तो वैसे ही मैंने भी पढ़ाई की थी। पर 5 साल के PYQs करके जाना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कर लेना। यूट्यूब में कुछ प्रोफेसर्स लेक्चरर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालते हैं, तो वैसे सर्च करके आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो इधर उधर से। तो वैसे हो जाएगा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। पर हाँ, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे से मतलब अच्छा डिसेंट मार्क्स चाहिए इग्नू में, तो फिर भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इग्नू का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर्स होता है, जो क्वेश्चंस आता है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी आता है और आप आराम से कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। और चेकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो वो मैं बता देती हूँ। बाकी और तो कुछ, हाँ, रिज़ल्ट का जो प्रोसेस है वो ना टाइम टेकिंग लगता है। आप एग्ज़ाम दोगे, फिर 2 महीना तो आपको लग ही जाता है, मान के चलो, रिज़ल्ट आने में, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और उसके बाद हाँ था। और इग्नू का एक्सपीरियंस ओवरऑल मुझे लगता है कि आप ले सकते हो इग्नू में एडमिशन, अगर आपको डिग्री चाहिए तो। बाकी उसमें कुछ आप पढ़ाई कर लोगे या कुछ समझ में आएगा, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। कोई पढ़ाने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई क्लासेस नहीं होती हैं, कोई वीडियो लेक्चर्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है, मुझे तो आज तक नहीं मिला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, मॉड्यूल्स आप ले सकते हो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एक ऐसा मिलता है, सैम्पल के लिए मैंने रखा है। ऐसे मॉड्यूल्स आते हैं, पर ये भी ना बहुत डिले आते हैं, बहुत टाइम लगता है मॉड्यूल्स को आने के लिए भी। तो सेमेस्टर 1 के लिए तो मैंने मंगाया था, लाइक फर्स्ट ईयर के लिए तो मैंने पेमेंट किया था बुक्स का, हार्ड कॉपी का। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे होते हैं। कोई कोई तो ब्लॉक वाइज आते हैं, तो 2-2 ब्लॉक रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंप्लीट हो नहीं पाता है। अगर आप 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू कर रहे हो तो फिर वो वेस्ट ऑफ मनी है। फिर आप मॉड्यूल्स मत ही मंगाओ अगर वैसा पढ़ के एग्ज़ाम देना है तो। हाँ, अच्छे से पढ़ाई करनी है तो फिर आप हार्ड कॉपी रेफ़र कर सकते हो, आप मंगा सकते हो। थोड़ा डिले रहेगा आने में, बाकी आप देख लो आपको कैसे करना है। सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होती है, वेबसाइट में भी होती है, अगर आप ऐसे भी नेट पे सर्च करोगी तो आपको मिल जाएगी। तो अभी तो मेरा सेकेंड ईयर है, तो मैंने इस बार तो नहीं मंगाया हार्ड कॉपी, मैं सॉफ्ट कॉपी से ही करूँगी। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे लग रहा है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, जो बेसिकली जो कन्फ्यूजन पॉइंट होते हैं। और भी डिटेल में अगर आपको इग्नू के बारे में कुछ जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैं या तो कमेंट करके उसका आंसर कर दूँगी, या फिर मुझे लगेगा वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस अगर आप पूछोगे तो ठीक ठाक है, मतलब अगर डिग्री चाहिए तो उसके लिए ठीक ही है, आप अपना साइड बाय साइड आपको डिग्री मिल जाएगी। पर हाँ, कुछ आप करते रहो, मतलब कुछ अगर आप प्रिपरेशन प्रॉपर कर रहे हो किसी चीज़ की, तब भी फिर इग्नू में एनरोल करके आप डिग्री के लिए करो, वरना तो वो फिर वेस्ट ऑफ मनी ही होगा एक तरह से। कुछ ऐसा आपका डेवलपमेंट होगा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, शेयर
and subscribe. Ta-da!